आज जिला अध्यक्षों की पूरे हरियाणा के मासिक बैठक जो हर महीने होती है, वो मासिक बैठक करनाल के अंदर थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्री जितेंद्र बघेल जी हमारे साथी साथ बैठे हुए हैं और तमाम जिले के सभी अध्यक्ष साहिबान आज आए थे। और ये बैठक हम लोग हर महीने अलग अलग जिलों में करते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो सभी अध्यक्षों का आपस में जिला अध्यक्षों का प्यार बना रहता है, साथ में उस जिले के लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक है, पदाधिकारी है, वो सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है। उसके तहत हमने आज ये मीटिंग यहाँ रखी हुई है। इससे पहले हमने पलवल में भी किया, यमुनानगर में किया, अम्बाला में किया, इस तरह से विभिन्न शहरों में होती रही है। और मुख्य रूप से आज जो आपसे बात मैं भी करना चाहता था, दो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, उनके नाम से जो लाइब्रेरी खुली हुई थी हरियाणा के अंदर, गाँव में, शहरों में, हरियाणा सरकार का निर्णय है कि उनका नाम बदल करके अटल लाइब्रेरी के नाम से किया जाएगा। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान किया है साथ में। लेकिन जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनको एक समाज के निर्माता के रूप में लोग याद करते हैं। जो आज इतना बड़ा पूरा विश्व जो मानता है भारत के संविधान को, उनके नाम से कोई भी जो चीज़ है, सरकार को चाहिए कि उसको ना बदला जाए और आप अटल जी के नाम से और नया काम शुरू करें। अच्छी बात है, अपने को उपलब्धि हो तो चालू करें, 12 साल के बाद में उसके नाम से रखिए, नहीं बदलना चाहिए। एक तो ये महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह से एक संविधान का ये घोर अपमान की बात है। दूसरा, अभी एक पत्र जारी हुआ है, शायद संभवतः 10 तारीख को, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी आप चाहेंगे तो, कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है और ये जो युद्ध जो चल रहा था खाड़ी का, इसका एक बहाना दे करके कि हरियाणा में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी प्रदेश में जल से जुलूस रैलियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने अपने अधिकारियों को लिखा है किसी को परमिशन ना दी जाए। अब आप देखिए, प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कॉमर्शियल, सीएनजी, सबके गैस रेटों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आम जनता बड़ा दुखी महसूस कर रही है अपने आप को। तो इस लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात लोगों के बीच में कह सकें, और कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन बातों को शांतिपूर्वक धरना दे, प्रदर्शन दे, अपनी बात को रखें ताकि पूरे मैसेज आए प्रदेश के अंदर। ये जो निर्णय आया है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या समान निर्णय है कि अगर हम पे मार पड़ रही है, पिटाई भी हो रही है और आदमी कहते रोने भी देंगे नहीं आपको, तो कितनी बुरी बात है। तो इस बात का एक तरह से आपने इमरजेंसी लगा दी है, कहा जाए उस बहाना करके खाड़ी युद्ध के बहाने से। तो एक तो इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इस पत्र को वापसी होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कहीं आभास हो गया सीआईडी के द्वारा कि भाई कांग्रेस पार्टी एक बड़े लेवल के ऊपर पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी और इन सब चीज़ों के खिलाफ करेंगे। जो नीट का मामला है आपके सामने, पेपर रद्द हुआ, कुछ नौजवान बच्चे हमारे सुसाइड कर गए, हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है, दुख है। लेकिन कोई अपनी बात कहने का हक तो होना चाहिए। इस तरह से लागू करके तो आपने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, संविधान की एक तरह से हत्या करने काम किया है। साथ में मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की नेता बहन मीनाक्षी नटराजन जी, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवार थी, और उनका केवल इस आधार के ऊपर नामांकन रद्द कर देना कि आपको एक नोटिस आया था, कोई एफआईआर लॉज नहीं थी, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, कोई चालान पेश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक नोटिस आया था कि वो बात आपने क्यों छुपाई, इस आधार पे आपका कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये संविधान का एक तरह से खुलेआम मर्डर है। ऐसा कभी नहीं हो देश के इतिहास के अंदर, पहली बार। और जो हमारी जानकारी में आया कि उस समय बीजेपी के बड़े नेता उस अधिकारी के कमरे के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह से एक केस और है जो भाजपा के नेता ने, संभवतः वो शायद आपने पढ़ा होगा, झारखंड का है मैटर वो उस व्यक्ति ने अपना नाम भी ढंग से नहीं भर पाए, बहुत सी खामियां थी, कमियां थी, जो कैंसिल होना चाहिए था उनको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा अधिकार है। तो ये चीज़ें, ऐसा कभी नहीं चलता लोकतंत्र के अंदर। तो ये इन बातों की जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है।
साथ में आज जो हमारा बैठक हुई है जिला अध्यक्षों की, इनसे पिछले महीने के अंदर मासिक बैठक है, जो जो कार्य किए, प्रगति की, वो सब रिपोर्ट्स अपनी सबमिट की गई है। भविष्य का टारगेट लिया गया है, किस तरह से अपनी बातें रखनी है। और मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले लगभग 7-8 महीने से जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश की कांग्रेस की जिम्मेदारी मेरे को मिली है, आज पूरी तरह से हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान और हमारे पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार के विरोध में पूरी तरह से सड़कों पे नज़र आते हैं। ये हमारे विरोधी भाई भी इस बात को कहते हैं, आम जनता कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे है, विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात के लिए मैंने इनको शाबाशी भी दी है, बधाई भी दी है और इनको मुबारकबाद भी दिया है कि आगे भी और बढ़ चढ़ करके हमें और मेहनत से काम करना है। जो टास्क हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या प्रदेश कांग्रेस इनको देती है, उसको मजबूती से लागू करना है। साथ में लोकल इशू भी हमें उठा करके साथ चलना है, ताकि प्रदेश की जनता को एहसास रहे कांग्रेस पार्टी उनके दुख के अंदर उनके साथ खड़ी है। पिछले दिनों एक लेटर बिना परमिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा या प्रदर्शन नहीं करेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने एक पत्र जारी किया हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को, विधायक सांसदों को, सब साथियों को कि कोई भी प्रदेश के अंदर आप धरना, प्रदर्शन, जलसा, जुलूस करें, इंडिविजुअल लेवल पर ना किया जाए, प्रदेश कांग्रेस से अनुमति लें और जिला कांग्रेस के बैनर के नीचे उनकी अध्यक्षता में होना चाहिए, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया है। एक अच्छा निर्णय है, पार्टी में अनुशासन रहेगा और जो भी कार्रवाई कोई होगी तो हमारी अनुमति से होगी, तो हमें पता रहेगा आज किस कार्यक्रम कहाँ क्या चल रहा है। और अगर उसमें कोई गैर जिम्मेदारी बात है तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि हम उस पर एक्शन ले सकेंगे। तो ये कार्यक्रम अच्छा बताया है, सभी ने इस बात की सराहना की है। राव साहब, कल जो प्रदर्शन है आपका जो पानीपत में होगा या नहीं होगा यूथ कांग्रेस का? देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विषय में मेरी जानकारी में नहीं है। आपने कहा ना प्रदेश सरकार ने परमिशन, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस ने अगर कोई इजाज़त मांगी होगी तो जरूर किया जाएगा। मेरी जानकारी ऐसा नहीं है। अगर कर रहे हैं, कोई भी साथी करता है तो उस पर हम एक्शन जरूर लेंगे, उस बात के लिए पूछेंगे। बाकी से जरूर हमारा सबका उद्देश्य एक है कि कांग्रेस पार्टी, उसके सभी विंग्स, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, उन सभी संगठनों ने कहा गया है कि हम प्रदेश कांग्रेस से अनुमति लेने के बाद करें। इशू सबका अच्छा है, सब भाजपा का विरोध कर रहे हैं, गलत कामों का विरोध कर रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं, उस विरोध के अंदर। मेरी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, उदय भानु जी से मेरी बात हुई है, भाई जितेंद्र बघेल साहब की भी बात हुई है। उन्होंने इस बात के लिए कहा भी गया था, जो कर रहे हैं इलीगल नहीं कर रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस के आदेश से ही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जरूर ये चाहती है और ऑल इंडिया कांग्रेस के ही आदेश हमारे पास आया है कि सभी चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। कोई अनुमति लेगा तो हम उसको तुरंत अनुमति देंगे, काम करना चाहिए। स्वागत है। नीट परीक्षा एक बार फिर से तारीख शुरू तारीख बोली गई है और 15 अभी एक सेकंड अभी आपको लेता हूँ। जिला अध्यक्ष बदलने की बात की गई। देखिए, ये अभी मीडिया की एक भ्रामक खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिला अध्यक्षों को बनाने का, हटाने का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं है। जिला अध्यक्ष संगठन सर्जन अभियान जो पूरे देश में चला, उसके तहत बने थे, योग्यता के अनुसार बने। जो काबिल था, जो इस योग्य था, उनको पार्टी ने, तो ये जो है जिला अध्यक्ष इस आधार पर बने हैं। तो इसलिए बात है। दूसरा, जब ट्रेनिंग कैंप्स हुआ था, आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे थे, तो भी उस समय कहा गया था कि सभी जिला अध्यक्षों के लिए आप लोग अच्छा काम करें, जो बढ़िया काम करेगा एक कैटेगरी रखा जाएगा, जो थोड़ा और मध्यम करेगा, नीचे करेंगे, उनको बी में रखेंगे, जो ढीला करेगा सी में करेंगे, और अगर कोई बिल्कुल नहीं काम करे तो डी में रखा जाएगा। इस तरह से कैटेगरी बनाई गई थी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी भी हैं, जो मासिक बैठक लेते हैं, तो अगर पार्टी कहीं ऐसा महसूस करेगी कोई व्यक्ति काम ठीक नहीं कर रहा, ये स्वेच्छा से चाहेगा चेंज हो, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब न्यूज़ जो है, ये सब मैं समझ